हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस चैनल पे हमने कई बार ई कॉमर्स स्टोर के बारे में वीडियो बनाए हैं, कैसे आप ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हैं। आज हम फिर से बात करने वाले ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हैं, बस स्लाइटली सा डिफरेंट। आज हम बात करने वाले किस तरह से फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह मल्टी वेंडर क्या होता है बेसिकली। जो भी कोई और सेलर है, किसी भी सिटी से कहीं से भी हो सकता है, वो भी आपकी साइट पर सेल कर सकता है। एडवांटेज, जब भी वो सेल करेगा आप उसका कमीशन लोगे, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स मल्टी वेंडर साइट को सेटअप करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मैं आपको मल्टी वेंडर सेटअप बताने वाला हूँ। जो इस वीडियो को देखते हुए अगर 10-12 सेकंड का वीडियो होगा, 10-12 मिनट का, 9 सेकंड का, उतनी देर में आप इसको सेटअप कर लेंगे। बहुत सिंपल है। क्या चाहिए इसके लिए, मैं इसको पिन कर देता हूँ इनकेस हमें कुछ डाउनलोड करना हो, ठीक है। उसके लिए हमें मल्टी वेंडर ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। लिंक मैंने दे दिया। मल्टी सेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आप अलग अलग वेरिएंट बना सकते हैं। एल साइज चाहिए या आपको ये तो आपके एप्टीट्यूड हो गए कि कलर का डिफरेंस बनाना, ये बना सकते हैं। मल्टी कैटेगरी, प्रोडक्ट रिव्यू, ऑर्डर मैनेजमेंट, कूपन कोड, डायनेमिक ऑफर वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बस फर्स्ट आपको अपना किस पे आ जाना है, आपको अपनी होस्टिंग पे आ जाना है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ होस्टिंगर। इस प्रोसेस को देखते हुए सेम आप अगर वीडियो बनाएंगे, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। आपने इसको डाउनलोड किया, कोड नीचे लिंक है, वहाँ से आपको कोड मिल गया। फाइल मैनेजर पे गए। होस्टिंगर यूज़ करने का रीज़न, रिलायबल है, अफोर्डेबल है, बहुत इजी टू सेटअप है, ठीक है। डेमो पे गए, ठीक है। डेमो मेरे केस से मैंने सब डोमेन सेटअप कर रखा है। आप पब्लिक HTML में अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे गए, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपने यहाँ, जब तक फाइल्स अपडेट हो रही है तब तक डाटाबेस पे गए, डाटाबेस क्रिएट कर दिया। डाटाबेस सक्सेसफुली हमारा बन चुका है। फाइल भी अपलोड हो चुकी है। राइट क्लिक किया है। जो भी फाइल्स उन्हें एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्या, वही मेन पार्ट है। फिर हमारा जो डोमेन है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया। अभी फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट नहीं हुई, इसलिए 403 एरर आ रहा है। रीलोड किया, टड़ा। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब कुछ परमिशंस हैं। कोर में गए, बूटस्ट्रैप फोल्डर में गए, कैश फोल्डर में राइट क्लिक किया, परमिशंस दे दी सभी। स्टोरेज फोल्डर में जाएंगे। पहले स्टोरेज फोल्डर को परमिशन देंगे, देन उसके अंदर 3 फोल्डर होंगे। ऐप, फ्रेमवर्क एंड लॉग, इन तीनों को हम लोग को परमिशन देनी है। परमिशन दी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, रीलोड पे गए। यहाँ पे गए, डाटाबेस का नाम कॉपी किया। डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का यूज़र नेम, यहाँ पे लोकल होस्ट, यहाँ पे अपना पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम, यहाँ पे अपना पासवर्ड, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस। मेरे केस से मैंने सब नॉर्मल डाला हुआ है। आप ठीक है। तो हमने कोई गलती कर दी तो फिर से लिखते हैं यहाँ पे डाटाबेस का नेम, ठीक है। लेट मी रीसेट है पासवर्ड। आई थिंक मैंने सही डाला था, तो एक बार पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक किया, हो गया इंस्टॉलेशन। यहाँ पे गए, कुछ इस तरह की हमारी इंटरफेस वेबसाइट दिखेगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आ जाएंगी। यहाँ पे ब्रांड्स आ जाएंगे। ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शन है, बिल्कुल है। स्लैश एडमिन किया, सॉरी, यहाँ पे हमने एडमिन डाला। यहाँ पे जो भी हमने पासवर्ड सेट किया था, आपने जो भी सेट किया वो आपने यहाँ पे डाला, लॉगिन हो जाएगा। अब स्टोरेज की में कोई दिक्कत नहीं, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल शॉप, मतलब जितनी भी शॉप है, शॉप पे उन सब की आपको देखिए कितने ऑर्डर आए। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना, आप एज एडमिन आप पे अपना इंडिविजुअल सेल करेंगे। यहाँ पे जितने कस्टमर है वो दिखेंगे, यहाँ पे जितने भी सेलर है आपको वो दिखेंगे। तो फर्स्ट हम बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिस्टम सेटिंग में, जाते हैं जनरल सेटिंग में। आपको अपनी साइट का नाम क्या देना है, हाँ। तो मुझे फ्लिप देना है, हाँ। तो मैं फ्लिपकार्ट दे सकता हूँ या जो कुछ भी देना है मेरे को, ठीक है। करेंसी कौन सी यूज़ करनी है, INR यूज़ करनी है। मुझे रुपीज़ का सिंबल यूज़ करना है, तो रुपीज़ का सिंबल सर्च कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
रुपीज़ का सिंबल, यहाँ से हमने सर्च कर लिया। अब जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे सेल करेगा तो कितने परसेंट आप कमीशन लोगे वो यहाँ से सेट करोगे। तो यहाँ पे 10% सेट है, मैं 10% इज गुड अमाउंट, मैं इसके साथ चला जाऊँगा। यहाँ से अपना जो भी आपको लोगो चेंज करने हैं आप लोगो चेंज कर देंगे अपनी वेबसाइट के। देन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप मैं क्योंकि मैं डेमो ईमेल एड्रेस वगैरह यूज़ करूँगा तो इसलिए मैं अपनी ईमेल वेरिफिकेशन क्लोज कर रहा हूँ। आप इसको अनेबल रखेंगे कि कोई जंक ईमेल वगैरह ना क्रिएट करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। प्रोडक्ट ऑटो अप्रूव, जब भी कोई सेलर प्रोडक्ट अपलोड करेगा तो वो आपके पास यहाँ पे अप्रूवल के लिए आएगा। अगर इसको आपने ऑटो अप्रूव कर दिया तो अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए इसे सबमिट कर रहा हूँ, पर आपके केस में से आप इसे रॉन्ग भी बंद भी रखेंगे। रीज़न, किसी ने आपकी साइट पे मान के चलिए बाइक के गियर बेचते हैं और कोई उस पर आके क्राफ्ट का सामान बेचने लगे तो ऑफकोर्स साउंड्स नॉट गुड ना, तो आप उसे बंद कर रख देंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स हो गई। तो अगर आपको एसएमएस भेजना है तो किसी भी पेमेंट गेटवे एसएमएस गेटवे की सेटिंग्स यहाँ पर आप डाल देंगे, मतलब जो भी उसकी एपीआई है तो आपके एसएमएस जाने लगेंगे। ऑलरेडी वीडियो है इसके ऊपर। पेमेंट गेटवे तो रेजर पे है आपके पास, इंस्टा मोजो है, सभी पेमेंट गेटवे यहाँ पे है। उनकी जो भी एपीआई की वो आपने यहाँ से डाली, करेंसी सेलेक्ट करी, सबमिट पे क्लिक किया, आपका पेमेंट आने लगेगा। मैनुअल सेटअप करना है, बहुत सिंपल है। ऐड न्यू पे गए, मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे बैंक का लोगो सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे डाला कि मुझे बैंक टू बैंक चाहिए। करेंसी सेलेक्ट करी, INR 1 है। मिनिमम डिपॉजिट 10, मैक्सिमम हम करेंगे 10,000, फिक्स हम 1% चार्ज करेंगे। जो भी आपका यूपीआई वगैरह आपको डालना है, बैंक डिटेल डालना है, अकाउंट डिटेल अपनी डाल देंगे और यहाँ से यूज़र से ट्रांजेक्शन आईडी पूछ लेंगे, आपका पेमेंट सेटअप हो गया, ठीक है। सेम पैटर्न में विड्रॉल सेटअप कर लेंगे, क्योंकि जो जिस किसी ने सेल किया है वो भी तो पेमेंट रिसीव करेगा, तो वो भी तो उसके लिए आप सेम पैटर्न में उसको सेटअप कर लेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, सेम पैटर्न आ जाएगा। तो मैं इसको स्किप करूँगा, ठीक है। एसईओ कॉन्फ़िगरेशन हो गई कि आपकी साइट के क्या टाइटल है, क्या चीज़ें सेल करती है, क्या नाम है, ये सब अगर आप यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है। देन आ जाता है मैनेज फ्रंट पेज, ठीक है। जो हमने जो बोला था जो स्लाइड्स हैं वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपको स्लाइड अपलोड करनी है, आपने उसकी डिज़ाइन बनाई और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मेरे पे एक यहाँ पे बैनर है, मैं इसको जस्ट अपलोड कर देता हूँ और उस पर सबमिट कर दिया। तो अब मेरी साइट पे जो बैनर दिखेगा वो ये बैनर दिखेगा, ठीक है। देखिए आ गया। अब मैं इसमें जो भी बैनर में चेंज करना चाहता था मैं चेंज कर सकता था। बैक करते हैं, यहाँ पे प्रमोशनल बैनर जो साइड में जो बैनर दिख रहा है सेम पैनल में आप कर सकते हैं। अब जब भी कोई इस पर क्लिक करे, कहीं पे जाए, तो अभी हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक पे पहुँच जाए। तो मैं इस पर अपडेट कर दिया, हाँ। तो अब क्या हो, जब भी कोई इसको क्लिक करेगा रीलोड करने का तो वो ट्रैक ऑर्डर पे पहुँच जाएगा। तो आप इस पर किसी प्रोडक्ट पे भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे इस तरह से आप भेज सकते हैं। सेम पैटर्न में आप बाकी वेबसाइट को भी, आपको जो भी कॉन्टैक्ट पेज को ऐड करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है जी। यहाँ पे ये सभी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं अगर एडिट करेंगे तो इसको टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे जाने के बाद सभी चेंजेस आप वेबसाइट में कर सकते हैं। यहाँ पे आएगी सेलर की केवाईसी। अब सेलर से आपको पूछना क्या है, ठीक है। आप, मैं अभी के लिए सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, आप उससे आधार आईडी, पैन कार्ड जी कहाँ, ये सब भी चीज़ें आप यहाँ पे पूछेंगे जो भी आपको पूछना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलर की केवाईसी बना लेंगे। भैया सेलर की इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, अगर जीएसटी से आपको चाहिए तो जीएसटी इन्फॉर्मेशन मांगोगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। पहले हम अपनी शॉप पे एक प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, देन वी विल अपलोड वन प्रोडक्ट ऑन, जब हम शॉप क्रिएट करेंगे, मतलब एज ए जो भी सेलर होगा उसकी तरह अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे शिपिंग मेथड में। शिपिंग मेथड में हमने क्रिएट कर दिया, हम DHL के थ्रू फास्ट डिलीवरी कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग 50% चार्ज करेंगे। 5 डेज़ के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, सबमिट, ख़त्म। आप स्लो डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी भी लिख सकते हैं। कैटेगरी में गए, यहाँ पे आपको अपना जो भी लोगो वगैरह अपलोड करना है वो किया आपने। तो हमने बोला शर्ट, यहाँ पे हमने शर्ट के अंदर शर्ट ही डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लिया, बाकी इन्फॉर्मेशन, टॉप कैटेगरी दिखनी है, स्पेशल कैटेगरी दिखनी है, ठीक है। हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमारी एक कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। देखिए शर्ट नाम से कैटेगरी आ गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो फोटो हम लगाते हैं वो दिखती है, ठीक है। तो आप जो भी शर्ट का आइकन लगाना चाहे वो देखो। प्रोडक्ट हमारे इसमें एक भी जीरो है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ब्रांड, तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये मेरे पे एक लोगो है, इसको मैं कोई ब्रांड बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा नाम से एक ब्रांड बोल देता हूँ, ठीक है। सबमिट कर दिया, ब्रांड बन गया। यहाँ से अगर आपको डिफरेंट साइजेस बनाने हैं, ठीक है, तो वो आप बना सकते हैं कि ठीक है कि एस साइज़ है, हाँ, एस स्टैंड फॉर स्मॉल साइज, हाँ। ये आपको कलर बनाना है तो अलग अलग बना सकते हैं कि भैया SML है, क्योंकि अगर शर्ट सेल कर रहे हैं तो साइजेस होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट पे जाते हैं। अब हमने प्रोडक्ट का नाम पे डाला शर्ट, फॉर्मल हो गई शर्ट, ठीक है। हमने इसका स्लग जनरेट किया, मॉडल 1 पे डाला।
ब्रांड हमने सेलेक्ट किया, ये कैटेगरी हमारी यहाँ पे आ गई। बेस प्राइस हमने बोला 100 रुपये की, 1000 रुपये की शर्ट है। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है आपने वो डिस्क्रिप्शन डाला। अदर ऑप्शन आपको ट्रैक इन्वेंट्री डालनी है, कितना स्टॉक है, कितने वेरिएंट है, हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहूँ तो उसको मैं अनेबल कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाला हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे एक शर्ट ली और इसको हमने सबमिट करके अपलोड कर दिया। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा दिख रहा है? देखिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट आ गया। अब क्या होगा? अब एडमिन को छोड़ते हैं। जब यूज़र को कुछ इस तरह का फ्रंट पे आएगा, यूज़र को कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखेगी एज ए कस्टमर, उसने क्लिक किया, उसको प्रोडक्ट दिखा, उसको पसंद आया, अब वो ऐड टू कार्ट करेगा। अब उसके पास कूपन कोड भी हो सकता है, जो कि हम कहाँ से जनरेट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास प्रमोशन का मेथड है। यहाँ पे कूपन कोड है, हमें कोई जनरेट करना है। तो हमने क्रिसमस नाम से कूपन कोड जनरेट कर दिया, ठीक है। नाम दे दिया, यही क्रिसमस दे दिया। हाँ, इसको फिक्स्ड है या वो है, तब ने बोला यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। 100 रुपीज़ का दे दिया। आज की डेट से स्टार्ट होगा और ख़त्म इस तारीख को हो जाएगा। बाकी आप जो मिनिमम स्पेंड ऑफ 500, मैक्सिमम स्पेंड ऑफ यहाँ पे आपने डाल दिया, कोई कैटेगरी पे है। अगर ऐसा कुछ सब डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते, लिमिट सेट कर सकते हैं। हमने उस कूपन कोड को यहाँ पे लिया, ठीक है। चेकआउट पे, अरे पहले इसको हम चेकआउट करते हैं फिर बात करते हैं। तो हमने पास यहाँ पे गए, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना एक यूज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना एक यूज़र बनाया, जिसके थ्रू, अकाउंट के थ्रू हम लोग इसको चेकआउट करेंगे प्रोडक्ट को। कूपन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो हमने अभी इसमें लिमिट सेट करी दी थी, इसलिए हमारा यहाँ पे देखा लिमिट एक्सटेंडेड। तो हमने चेकआउट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया DHL के हमने डायरेक्ट पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी में, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट है या डायरेक्ट पेमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आपका कोड है, जो भी आपकी सिटी, आपका एड्रेस आपने डाला, कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक किया। क्या हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आया? अब ये चेक करते हैं, ऑल ऑर्डर पे जाते हैं, हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब हम इसको डिटेल देख सकते हैं कि अच्छा अभी हमारे पास इतने स्टेप्स हैं, ये स्टेटस है, ये है। इनवॉइस डाउनलोड करने, तो सिर्फ मार्क पे इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पे पूरी स्टेप की प्रोसेस आ जाएगी, एक एक करके वो नेक्स्ट पे जाता जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुझे इसको कि कहाँ पे मुझे भेजना है। जैसे मार्क ऑर्डर पे हमने कर दिया, इसी तरह से पूरी डिलीवरी तक यहाँ पे ले जा सकते हैं। प्रोसेस ऑर्डर हो गया है हमारे यहाँ पे। तो हमने इसे पिकअप भेज दिया, पिकअप हो जाएगा। पिकअप हो गया, पिकअप होने, अब तो यहाँ पे हमें सबको दिखता रहेगा, अच्छा रेडी टू पिकअप है। फिर आपने बोला डिस्पैच हो गया, वहाँ यहाँ से प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ पे डिस्पैच होने के बाद डिलीवर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेस हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ऑर्डर यहाँ पे हो चुका है, COD। तो आपको यहाँ पे जो अपने COD ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये अपना सेटअप किया, ठीक है। 50 रुपये किस बात के थे? जो हमने शिपिंग कॉस्ट थी उसकी। तो इस तरह से आपने नॉर्मल शॉप पे कर लिया। अब हमने बोला ये तो मल्टी वेंडर है, तो मल्टी वेंडर है, किसी और को भी सेल करना है, तो वो कैसे सेल करेगा? सबसे पहले वो नीचे जाएगा और रजिस्टर्ड एज ए सेलर पे क्लिक करेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड एज सेलर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएगा, ठीक है। ठीक है, जो भी उसको नाम देगा अपने स्टोर का, वो यहाँ पे नाम देगा। हाँ, तो हमने जस्ट मतलब अपना यूज़र नेम देगा, स्टोर का नाम तो अंदर आएगा, ठीक है। जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन उसने वो यहाँ पे डाली, कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पे KYC, तो KYC हमने क्या नाम पूछा था? हमने सिर्फ उसका ये नाम पूछा था। अब इसको जैसे अप्रूव करेंगे तो KYC वेरिफिकेशन यहाँ पे होने के बाद, मतलब डिटेल जाने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा डिटेल KYC पेंडिंग। आप चेक करोगे, हाँ ठीक है, ये KYC डाटा देखा आपने, ओके, नाम सही है, अप्रूव्ड। आप पैन कार्ड मांग सकते हो, आधार कार्ड मांग सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, पूरा फॉर्म बना लोगे। अब माई शॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे आ गया, वो अपनी शॉप सेटअप करेगा, ठीक है। लोगो वगैरह जैसे सेट करते हैं, तो हमने यहाँ पे सेटअप किया, ये उसका लोगो हो गया, ये उसकी कवर फोटो हो गई, ठीक है। शॉप का नाम, तो हमने कहा इसका नाम नोमैड है, ठीक है। फ़ोन नंबर डाला उसने, अपना एड्रेस डाला, बाकी चीज़ें डालना ना डालना आपके ऊपर है। अब वो सेम चीज़ यहाँ पे क्या करेगा? अब प्रोडक्ट पे जाएगा। अब प्रोडक्ट पे वो क्या होगा? हमने यहाँ पे शर्ट
टू अपलोड करेंगे, ठीक है, वही प्रोडक्ट अपलोड कर पाएगा, वही कैटेगरी अपलोड कर पाएगा जो हमने वहाँ पे बनाई है। वाला कुछ नहीं कर पाएगा कि अपनी कैटेगरी अपना सब कुछ सेल कर ले, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे आप उन्हीं कैटेगरी में सेल कर पाओगे ना जो कैटेगरी फ्लिपकार्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे हमारी शर्ट 1200 रुपये की है, ठीक है। सेम चीज़, बाकी सारी सेम इंटरफेस है, आप कुछ ज़्यादा चेंजेस कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे डिफरेंट एक साइट खोली, उसको अपलोड कर दिया। अब ये हाँ, अब हम यहाँ पे मेरी शर्ट आ गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसको हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं पूरा अपना। यहाँ पे हम सेम जैसे उसको प्रोसेस करते हैं सेम प्रोसेस में इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे में यूज़र अपना करेगा, डिटेल चलेगी। अब वो जो ऑर्डर है, हाँ, वो रोहित सोनी पे देखें यहाँ पे आ गया। जैसे उसको प्रोसेस किया था ऐसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद इन 10 to 15 मिनट्स। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, काफ़ी यूज़फुल होता। इसमें सभी फीचर्स वर्किंग है, सो डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। कोड आपको इसका नीचे मिल जाएगा, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।